नमस्ते, प्रणाम। मैं शिवम। आज आप लोगों के सामने कल मैंने जो दो महत्वपूर्ण विषय हिंदू और हिंदुत्व के बारे में मैंने जो चर्चा किया था, आज उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। वास्तव में हिंदुत्व है क्या? आज जो राजनीतिक पटल पे सामाजिक चर्चाओं में सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा विषय, सबसे बड़ा शब्द बन करके आज जो दिखाई दे रहा है वो हिंदुत्व वास्तव में है क्या? हमारे जीवन शैली के साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? हमारे जीवन में उसका क्या योगदान है? हमारी जीवन पद्धति किस प्रकार से चलनी चाहिए? आज इन सभी बातों को हम लोग आज इस वीडियो में समझने का प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम यह समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमारा धर्म क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू हमारा धर्म है, यानी हिंदू धर्म से हम लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं सनातन हमारा धर्म है, यानी हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। वास्तव में इन दो शब्दों को, हिंदू और हिंदुत्व को समझने से पूर्व हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में हिंदू का सही परिभाषा क्या है, हिंदू है क्या? क्या ये हिंदू एक धर्म मात्र है या जीवन शैली है? जब इतिहास की बात करते हैं, जब हम इतिहास को खंगालने की प्रयत्न करते हैं, तो उसमें हम पाते हैं कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। हिंदू नाम का कहीं जिक्र भी तक नहीं है हमारे शास्त्रों में। तो फिर यह धर्म है कैसे? कहा गया है कि हिंदू यानी हिंदू शब्द जो है वो एक संस्कृति, एक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। सिंधु नदी के उस पार और समुद्र तट तक जो भूभाग, जो भारत भूभाग फैला हुआ है, जो अखंड भारत है, वहीं सिंधु नदी के किनारे जो इस पार जिधर हम लोग रह रहे हैं, वो भूभाग पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो स्वाधिकार से अपने इस धर्मभूमि को मातृभूमि, पितृभूमि, देवभूमि समझता हो, वही हिंदू है। उसका जीवन शैली हिंदुत्व के अनुसार चल रहा है, हिंदू के अनुसार चल रहा है, वही हिंदू है। कुछ एक महापुरुषों द्वारा कहा गया है, कुछ सुभाषित में कहा गया है कि हिंदू हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां स हिंदुः। हिंसयति दुष्ट दुर्गुणानां स हिंदुः, यानी इसका अर्थ यह हुआ, जो दुष्टों को, जो स्वयं में उत्पन्न दुर्गुण को जो हिंसा करता है, वही हिंदू है। वास्तव में जब हम अपने इस संस्कृति, इस हिंदू संस्कृति का हम लोग अध्ययन करेंगे, तो उसमें यह पाते हैं कि हमारा संस्कृति हमें यह विरासत के रूप में सिखाती है। हमारे ऋषियों मुनियों की विरासत है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने अवगुण को कैसे समाप्त करना है, कैसे दुष्टों को, जब भी धर्म की हानि के लिए दुष्ट आतताई प्रयास किए हैं, उनको आतताइयों का मुकाबला करके उन्हें समाप्त करना है। यही हिंदू संस्कृति हमें सिखाती है। हम बार बार हिंदू शब्द का जिक्र कर रहे हैं, हिंदुत्व का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि हमारे पास धर्म क्या है, हम जो जिस धर्म के अनुयायी हैं उसका नाम क्या है। तो हम जिस धर्म के अनुयायी हैं उस धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म मतलब जो था, है और रहेगा। इस धर्म का कोई स्थापना नहीं कर सकता है, कोई संस्थापना नहीं कर सकता है। अगर कोई कहे कि मैं हिंदू धर्म को संस्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं, यह भी गलत है। हिंदू धर्म को, इस सनातन धर्म को कोई संस्थापित नहीं कर सकता है। हाँ, भगवान कर सकते हैं, इसीलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहे हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ये कह सकते हैं क्योंकि वह ईश्वर हैं। यह अकाट्य नियमन द्वारा चलने वाला यह संस्कृति है जिसको कभी कोई समाप्त नहीं किया है। लाखों बार इसको समाप्त करने का प्रयास किए गए हैं। यह हजारों वर्ष पुराना धर्म,
पुरातन संस्कृति है जो चिरंजीवी है। हमारे पास ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 6 प्रकार के कुल मिलाकर के संप्रदाय हैं। वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जैन, बौद्ध, सिख। और इन 6 के अलावा जितनी भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, वो हमारे हिंदू धर्म के संकल्पना में नहीं हैं। इसमें मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी नहीं आता है। धर्म एक ही है। धर्म में कोई बीच वाला किंतु परंतु वाला बात नहीं है। धर्म एक ही है, वह है सनातन धर्म है, जो भगवान विष्णु, राम, कृष्ण इनके उपासक हैं, इनके अनुयायी हैं, वह वैष्णव संप्रदाय से कहे जाते हैं, वह वैष्णव कहे जाते हैं। जो शिव के अनुयायी हैं, जो शिव के उपासक हैं, उनको शैव संप्रदाय से जोड़ा गया है। और जो शक्ति यानी माता की जो आराधना करते हैं, जिनके अनुयायी हैं, वो शाक्त संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। और जैन, बौद्ध, ये सब तो आप जान ही रहे हैं, सिख ये सब तो जान ही रहे हैं। इन 6 के अलावा हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में ईश्वर को पाने के लिए कोई पंथ नहीं। पंथ मतलब कि ईश्वर को पाने का रास्ता। इन 6 के अलावा कोई धर्म हमारी संस्कृति में नहीं है। तो पहली बात तो हम ये समझ गए कि हमारा जो धर्म है वह सनातन धर्म है, ना कि हिंदू धर्म है। लेकिन चूंकि सनातन धर्म कहाँ पालन होता है, तो वो इस भूभाग में ही, इस अखंड भारत भूभाग में ही पालन होता है। और यहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं, चूंकि जीवन शैली के अनुसार, हिंदू जीवन शैली के अनुसार जीते हैं, इसलिए हिंदू कहे जाते हैं। इसलिए हिंदू और सनातन धर्म को एक दूसरे से जोड़ करके इसमें कोई विरोधता न करते हुए लोग सामान्यतः कह देते हैं। बुनियादी तौर पे इस भारत भूभाग में, इस भरत भूमि में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जो कि सिंधु नदी के इस पार है और समुद्र से घिरा हुआ यह भूमि, यह हिंदू भूमि है। ये तो हमें समझ में आ गया कि हिंदू क्या है। अब हम चलते हैं हिंदुत्व की। अभी सनातन हमने समझा है, हिंदू नहीं समझा है। अब हम हिंदू को समझने का प्रयत्न करते हैं। हिंदू यानी वैसी जीवन शैली जिसमें पर्वत, नदी, संपूर्ण जीव, वृक्ष और समाज के सभी प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा, सुरक्षा, आदर, इस प्रकार के भावना लेकर के जीवन जीने का जो है शैली, जो कि हजारों वर्षों पुराना है, पुरातन है, गहरी है, हिमालय से भी ऊंचा है, वैसी संस्कृति का जो पालन करते हैं वह हिंदू है। उस संस्कृति का नाम है, उस जीवन जीने की शैली का नाम है, उस जीवन जीने से जो सभ्यता बनी, उस सभ्यता का नाम है हिंदू। यानी हिंदू कोई धर्म नहीं है। अगर हमारे देश के रहने वाला, जैसे तो जो कन्वर्टेड हिंदू से मुसलमान बने हुए हैं, वो तो हिंदू हैं ही, जन्म से हिंदू हैं ही। लेकिन जो बाहर से मुस्लिम आकर के कुछ बसे हुए हैं, अगर वो अपने आप को सनातन कहते हैं तो वह गलत होगा। लेकिन अपने आप को अगर वो हिंदू कहते हैं तब तो वह सही होगा। अगर वो अपने आप को, जो हमारे देश में बाहर से आए अंदर रहने वाले जो इसी भूमि के हैं, जो कि किसी कालखंड में हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम या क्रिश्चियन बन गए हैं, वो अगर अपने आप को कहते हैं हिंदू, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वह इस संस्कृति के पालन करने वाले हैं ही। किसी कालखंड में उनको तलवार के दम पर उनको कन्वर्टेड बना दिया गया, वो कन्वर्ट हो गए, वो आज स्वीकार करने के स्थिति में नहीं हैं, वो आज स्वीकार कर नहीं रहे हैं। लेकिन आने वाला युग, आने वाला यह शताब्दी हिंदुत्व की सदी है और हिंदुत्व की भगवा झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, मित्रों, हम अक्सर जब हम अध्ययन नहीं करते हैं तो हिंदू और हिंदुत्व में उलझ करके रह जाते हैं। आज राजनीतिक पटल पर हिंदू और हिंदुत्व को अलग दिखाया जाता है। हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर
हिंदू, जैसे हम एक अंडे को लेकर के समझने का प्रयास कर रहे हैं कि अंडे के जो अंदर वाला भाग जो है, वो जो पीला वाला भाग जो रहता है, अगर आप उबाले हुए अंडे को अगर काटेंगे तो उसके अंदर जो पीला हुआ भाग दिखाई देता है, अगर वह हिंदू है तो उसके ऊपर सफेद जो पटल रहता है वह हिंदुत्व है। यानी हिंदू संस्कृति के पालन करने वालों के रक्षा कवच हिंदुत्व है। जो इस भाईचारे को बांधने का काम करता है वही हिंदुत्व है। दूसरी उदाहरण से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। एक परिवार है, एक आपके घर में एक परिवार होता है, तो वह परिवार कैसे होता है? परिवार के एक चाल चलन होता है, एक अपनी आर्थिक ढांचा होती है, सामाजिक ढांचा होती है, वह एक परिवार कहा जाता है। अगर मान लीजिए उस परिवार को आप हिंदू मान रहे हैं, इतने बड़े इस आपके जो परिवार है उसको आप हिंदू मान रहे हैं, तो वह परिवार किससे जुड़ा हुआ है, क्यों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? तो वह है आपके खून का रिश्ता, यानी खून का संबंध जिसे कहा जाता है, रक्त का संबंध है। आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में जो संबंध है वह रक्त का संबंध है। तो वह रक्त का संबंध आपके परिवार को बांध करके रखता है। विषम परिस्थितियों में वह संगठित होकर के सुरक्षा प्रदान करता है। वही तो हिंदुत्व है। जो हिंदुओं को जो संगठित स्वरूप दिखाई देता है, हिंदुओं का जो संगठित स्वरूप दिखाई देता है, जो हिंदू जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कार्य करता है, वही हिंदुत्व है। हिंदुत्व का जिक्र कहीं भी नहीं दिखाई देता है। हिंदुत्व का पहली बार राजनीतिक पटल पे और सामाजिक पटल पे पहली बार खास तौर पे विशेष चर्चा हुई, वह 1893 ईस्वी में चंद्रनाथ बसु ने पहली बार किया था। तत्पश्चात वीर विनायक दामोदर सावरकर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक हिंदुत्व रखा गया था। उस पुस्तक में उन्होंने हिंदुत्व की चर्चा की थी। उस समय हिंदुत्व शब्द राजनीतिक पटल पर ज्यादा प्रचलित हुआ। आज राजनीतिक द्वेष के कारण लोग समझाते हैं कि हिंदुत्व आतंकवादियों का संगठन है, हिंदुत्व ये हमारे धर्म में है ही नहीं, ये है ही नहीं। लेकिन वास्तव में समझा जाए, अगर मैं समझाने का प्रयत्न करूं, तो हिंदू और हिंदुत्व एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बस सिर्फ इतना है कि कोई बांधने का काम करता है। अगर हम अपने शास्त्रों से सीख लें, अगर हम महाभारत कालखंड से सीख लें, तो अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा देते हैं उस समय वह हिंदू होते हैं, और वही भगवान जब अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए, वह ईश्वर है इसलिए संस्थापना कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने धर्म की संस्थापना किया। धर्म की संस्थापना करने के लिए कंस का वध करते हैं, यानी संगठित स्वरूप, विराट स्वरूप अपना दिखाते हैं, वही हिंदुत्व है। तो हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग चीज जरूर हैं, लेकिन एक दूसरे के इतने पूरक हैं, इतने समीप हैं कि उनको एक ही की तरह समझना चाहिए। आज राजनीतिक द्वेष के कारण कुछ राजनीतिक पार्टियां हिंदुत्व को बदनाम करने पर लगी हुई हैं, जबकि वास्तव में उनके पास ज्ञान है हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है, लेकिन वो अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ये सब करने के लिए, दिखावा करने के लिए, मीडिया के सामने बोलने के लिए बाध्य हैं। अतः हमें उनके इस कुचक्र में फंसना नहीं है। यह हमारा जो कि पुरातन ऋषियों महर्षियों के अध्यात्म से जो अर्जित ज्ञान इस संस्कृति में जो निहित है, हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति, अकाट्य संस्कृति जो कभी समाप्त नहीं हो सकती है, वैसी चिरंजीवी संस्कृति के हम लोग पालक हैं, और उसके संस्कृति को पालन करने वाले हम लोग अनुयायी हैं। उनको तरह तरह के बरगलाने का कार्य राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा आज के समय में भी और आज से पूर्व भी किया जाता आ रहा है। अतः हिंदू और हिंदुत्व तो एक तो जरूर है, लेकिन एक दूसरे के समीप हैं। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व में अंतर वही कर सकते हैं। आज तक से कोई भी ऋषि महर्षि यह अपने आप को दावा नहीं कर पाए कि हम हिंदू
और हिंदुत्व के पूरी ज्ञान रखते हैं, हमारे पास पूरी ज्ञान है। इतनी हजारों वर्षों वाली पुरातन संस्कृति का जितना आप जाइए अंदर, जितनी अध्ययन करिए, जितनी समझने का प्रयत्न कीजिए, वह सिर्फ एक कण मात्र है। इतनी हजारों लाखों वर्ष पुरातन संस्कृति को जो बनाने में ऋषियों, महर्षियों, देश के शुभचिंतकों का जो योगदान रहा है, तपस्या रहा है, पराकाष्ठा रहा है, उसे आप केवल दो लाइन में, 2 शब्दों में नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आप अपने जीवन शैली से अनुभव जरूर कर सकते हैं कि हम क्यों वृक्षों की पूजा करते हैं, हम नदियों की क्यों पूजा करते हैं, हम आकाश की क्यों पूजा करते हैं, हम उस सूर्य को क्यों पूजा करते हैं, उस चंद्र की क्यों पूजा करते हैं, उस धरती की क्यों पूजा करते हैं। इस प्रकार की चिंतन लाने की जरूरत है। ऐसी संस्कृति है। पर्यावरण की सुरक्षा की बात हुई तो हमने वृक्षों की पूजा करना प्रारंभ कर दिया कि वृक्ष कटे नहीं। जल की समस्या ना हो, इसके लिए हमने नदियों की पूजा प्रारंभ कर दी। हमारे लिए जो सूर्य दिन रात हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनकी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमने सूर्य की पूजा प्रारंभ कर दी। ये तो एक क्षणिक मात्र एक छोटा स्वरूप में बताने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इतने लाखों वर्ष से जन्मी यह संस्कृति, जिसके अनुयायी हैं हम लोग, जिसके पग चिन्हों पर हम लोग चलते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वैसी हिंदू संस्कृति का हम लोग सुरक्षा प्रदान करने के लिए हिंदुत्व का स्वरूप देखना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। हिंदुत्व हिंदू के ही संगठित स्वरूप है, हिंदू के ही संगठित विराट स्वरूप है। जब जब हिंदू अपने सनातन हिंदू धर्म पर जब भी संकट आया है, तो हमने हिंदुत्व का प्रदर्शन किया है, हमने अपनी संगठित शक्ति का प्रदर्शन किया है, हमने संगठित शक्ति के द्वारा आतताइयों, दुष्ट जनों को, दुर्जनों को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। वही तो हिंदुत्व है। इतनी विराट, इतनी गहरी, इतनी ऊंची, इतनी विशाल संस्कृति के हम लोग अनुयायी होकर के और दूसरे धर्मों के महत्ता देने लगते हैं। धर्म तो कोई एक है ही, किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। धर्म तो एक ही मात्र है, इसमें कोई धर्म की नहीं कि अगर ये धर्म नहीं, अगर कोई कहता है कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, यानी वह धर्म निरपेक्ष यानी धर्म का विरोधक है, यानी वह अधर्मी है। धर्म का विपरीत अधर्म है। तो अगर वो कहता है कि हम धर्म को नहीं मानते हैं, तो वह अधर्म कर रहा है, क्योंकि इसमें बीच वाला तो कोई है ही शब्द नहीं। धर्म अधर्म, बीच का कोई शब्द है ही नहीं। तो वह अगर धर्म का नहीं पालन करता है, तो वह अधर्म का पालन करता है। इसलिए हम अपने आप पर गर्व करें और हिंदुत्व के रूप में हिंदू होने पर गर्व करें। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा परिचय, यह भावना हमारे अंदर होना चाहिए। हमारा जीवन शैली जो है हिंदू है, हिंदू जीवन, हिंदू रग रग मेरा परिचय। मेरे रग रग में जो भी हमारे रक्त संचार कर रहा है, वह हिंदू संस्कृति के बनाए हुए सभ्यता ढांचे के अनुसार चलने के पश्चात हमारे शरीर में वैसी क्षमता, वैसी हार्मोन डेवलप हुआ है। इसलिए हिंदुत्व की रक्षा, हिंदू की रक्षा करने के लिए हमें संगठित होना आवश्यक है और हिंदुत्व और सनातन धर्म में गहरी रुचि रख करके अध्ययन करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, प्रणाम।